हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर 7 क्लास 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का इंट्रो पार्ट 3। इसमें हम एक्सरसाइज 7.3 में यूज़ होने वाले सभी कंसेप्ट को पढ़ेंगे। पहले है प्रिंसिपल। द मनी बोरोड और लेंट आउट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। जो पैसा आप किसी से उधार लेते हो या किसी को देते हो, वो मनी जो होती है वो क्या होती है? प्रिंसिपल। जैसे मान लो यहाँ पे रीमा एक नाम की लड़की है। बैंक ने रीमा को 10,000 रुपये दिए या रीमा ने बैंक से इतने लिए। तो रीमा ने जितनी अमाउंट बैंक से ली है, इनिशियल अमाउंट, वो कितनी है? 10,000। तो वो क्या है? प्रिंसिपल। तो जो पैसा उधार लेता है वो बोरवर होता है, जो लैंडर वो होता है जो देता है। तो बैंक यहाँ पे लैंडर है, रीमा यहाँ पे बोरवर है। तो इनिशियल अमाउंट जो आप किसी से उधार लेते हो या किसी को देते हो, वो होती है प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? द एडिशनल और एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बोरोवर इन टर्म ऑफ सम परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, जो आप एक्स्ट्रा मनी पे करते हो, ठीक है, वो आपका क्या होता है? इंटरेस्ट। ठीक है, वो इंटरेस्ट जो है वो कैसे काउंट करते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे मान लो कि आप देखो यहाँ पे रीमा जो है, रीमा को बैंक ने 10,000 रुपये दिए। ठीक है, तो रीमा जब एक साल के बाद, मान लो कि रीमा ने जो 10,000 रुपये बैंक से लिए हैं वो एक साल के लिए लिए हैं। ठीक है, कि वो बोलती है रीमा कि मैं एक साल के बाद बैंक को पैसे रिटर्न कर दूंगी। लेकिन जो बैंक है वो 10,000 रुपये वापस नहीं लेगा, वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बैंकों का भी तो कोई फायदा होना चाहिए ना। ये अगर कोई 10,000 रुपये दिए हैं और एक साल बाद यूज करने के बाद आपको भी 10,000 ही दे गया, तो आपकी तो इन्वेस्टमेंट कोई हुई नहीं, आपकी तो मनी में कुछ एक्स्ट्रा मनी ऐड हुई नहीं। तो वो क्या करेगा? बैंक बैंक रीमा को बोलेगा कि अगर आप एक साल के बाद मुझे पैसा रिटर्न करने आओगे तो 10,000 नहीं, 10,000 में कुछ एक्स्ट्रा पैसा ऐड होगा, तो आप मुझे रिटर्न करोगे। ठीक है, मान लो कि रीमा जो है उसने 10,000 रुपया बैंक से ले लिया। ठीक है, अब जब रीमा एक साल के बाद बैंक को वो पैसा रिटर्न करने जाएगी, तो वो 10,000 नहीं देगी, उसमें 500 एक्स्ट्रा ऐड करके वो पैसा बैंक को रिटर्न करेगी। तो जो ये एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा? 500। ये 500 जो है वो क्या है? इंटरेस्ट है। वो क्या है? इंटरेस्ट है। मतलब जो आपके 10,000 में जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड हुई है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट ही क्या बोल कहलाती है? इंटरेस्ट कहलाती है। तो दैट मीन जब रीमा एक साल के बाद बैंक को पैसे वापस करेगी, तो वो 10,000 नहीं, वो कितने करेगी? 10,500 पैसा रिटर्न करेगी बैंक को। ठीक है, तो ये होता है इंटरेस्ट, किसमें एक्स्ट्रा मनी ऐड हुई है। ठीक है, कहता है कि मान लो कि आपकी बुक में लिखा है कि इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स और पोस्ट ऑफिस ऑन मनी डिपॉजिट। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे क्या था कि बैंक ने रीमा को पैसे दिए थे, तो रीमा ने इंटरेस्ट बैंक को दिया था। ठीक है, अब मान लो कि ये बात, यहाँ पे एक चीज हम लिखते हैं। अब देखो कि जो रीमा है ना, वो अब बैंक के पास जाती है। ठीक है, अब रीमा बैंक के पास गई है और उनको बोलती है कि मैंने 10,000 रुपीज आपके बैंक में डिपॉजिट करानी है। कितने साल के लिए? एक साल के लिए। ठीक है, रीमा अब बैंक के पास गई थी। पहले क्या था? बैंक ने रीमा को पैसे दिए थे, तो रीमा ने इंटरेस्ट दिया था बैंक को। अब क्या है? रीमा जो है बैंक के पास गई है कि मैंने 10,000 रुपये आपके बैंक में डिपॉजिट कराने हैं एक साल के लिए। तो बैंक बोलता है कि अगर आपने एक साल के लिए 10,000 रुपीज हमारे बैंक में जमा कराए हैं और एक साल के लिए आप इन पैसों को टच नहीं करोगे, दैट मीन्स विदड्रॉ नहीं करोगे, तो हम इस पे आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे ऐड करके एक साल के बाद रिटर्न करेंगे। तो अब जब एक्स्ट्रा पैसे बैंक रीमा को देगा, तो वो बैंक क्या दे रहा है? रीमा को क्या दे रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, तो कभी कभार होता है कि बैंक जो है वो हमें रिटर्न इंटरेस्ट देता है, तो कभी कभार जो है लोग हैं जो पैसा उधार लेते हैं, वो भी इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट हमेशा बैंक ही नहीं
देता, कभी कभार हम भी बैंक को इंटरेस्ट देते हैं। तो हम बैंक को इंटरेस्ट कब देते हैं? जब हम बैंक से कभी लोन कलेक्ट कर लोन लेते हैं, जहाँ वहाँ पे अपना पैसा कुछ टाइम के लिए अगर रखते हैं, जमा कराते हैं, तो फिर क्या कहता है, फिर बैंक हमें देता है। तो अगर हम लोन लेते हैं बैंक से, तो फिर हम बैंक को इंटरेस्ट देते हैं। तो कहने की बात है कि बैंक जो है वो भी इंटरेस्ट पे करता है, और बोरवर जो है वो भी इंटरेस्ट पे करता है। मतलब दोनों की तरफ ही इंटरेस्ट की वैल्यू होती है। वो देख रहे हैं कि पैसा उधार दे कौन रहा है। तो एक्स्ट्रा जो मनी होती है वो ही आपका इंटरेस्ट होता है। लेकिन वो जो इंटरेस्ट है कुछ परसेंटेज की फॉर्म में होता है। वो परसेंटेज किसका होता है? प्रिंसिपल का ही परसेंटेज होता है। कैसे? जैसे मान लो रीमा ने 10,000 रुपये बैंक से लिए, ठीक है, 10,000 रुपये बैंक से लिए हैं। तो अब बैंक बोलता है कि आपको इसके ऊपर 2% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब 2% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन जो ये 2% है वो किसका है? प्रिंसिपल का ही 2% है। मतलब 10,000 का 2% निकालेंगे हम, जितनी अमाउंट आएगी वो 10,000 में ऐड होगी। तो अब हम रीपेमेंट करेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल का ही कुछ परसेंटेज होता है, जो ओरिजिनल मनी में ऐड होके हम रिटर्न करते हैं, ठीक है। नाउ बारी आती है कि टाइम क्या होता है। द पीरियड फॉर विच द सम इज बोरोड इज कॉल्ड, ओके। जितने टाइम के लिए आप पैसा किसी से उधार लेते हो या देते हो, मान लो कि आपने किसी से 10,000 रुपये लिए या 20,000 रुपीज 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, वो क्या होता है, वो गैप जो होता है वो क्या होता है, आपका टाइम होता है। अब आता है कि इंटरेस्ट कितनी टाइप का होता है। इंटरेस्ट होता है 2 टाइप का। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, सेकंड होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। जो आपकी एक्सरसाइज है 7.3, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट पे सम्स हैं। सिंपल इंटरेस्ट तो आपको पता ही है, आपने 7th क्लास में अच्छे से किया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जिसमें आपका क्या होता है कि प्रिंसिपल जो है वो हमेशा सेम रहता है। मतलब इफ द प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द लोन पीरियड। मतलब जितने टाइम के लिए आपने किसी से पैसा उधार लिया है, ठीक है, उस टाइम में मान लो 1 साल के लिए लिया है या 2 साल के लिए लिया है, उस टाइम पीरियड में अगर आपका ओरिजिनल मनी सेम रहती है, देन द इंटरेस्ट पेड बाय द बोरोवर इज कॉल्ड द सिंपल इंटरेस्ट। तो जब वो सेम प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट पे करेगा, तो वो जो इंटरेस्ट पे कर रहा है वो इंटरेस्ट कौन सा होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम ओवर 100, ठीक है। अब मेन फोकस आपने करना है कंपाउंड इंटरेस्ट पे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में आपका प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है वो प्रिंसिपल चेंज होता रहता है। दैट मीन्स प्रिंसिपल की वैल्यू बढ़ती रहती है। इसमें प्रिंसिपल फिक्स होता है। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल इंक्रीज होता है। जैसे फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल जैसे कम है, सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल ज़्यादा हो जाएगा, थर्ड ईयर में प्रिंसिपल और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ छोटी सी। जैसे मान लो आपने 10,000 रुपीज लिए किसी से या दिए, ठीक है। आपका ये मान लो प्रिंसिपल है, 10,000 आपका क्या है? प्रिंसिपल है। अब इस प्रिंसिपल में कुछ आपने एक्स्ट्रा पैसा देना है, ठीक है। वो एक्स्ट्रा पैसा क्या होता है? आपका इंटरेस्ट होता है। ये आपका क्या है? 500 इंटरेस्ट है। अब टोटल अमाउंट आपकी कितनी बन गई? 10,500, ठीक है। 10,500 ये आपकी अमाउंट आ गई, ठीक है। ये आपका था फर्स्ट ईयर का सारा, ठीक है। फर्स्ट ईयर का आपका प्रिंसिपल इतना था, उसमें आपने 500 रुपये एक्स्ट्रा ऐड किए, तो टोटल अमाउंट हो गई 10,500। अब जो ये 10,500 है, अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा। तो और ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट आपकी जो है वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगी। अब जो भी ब्याज लगेगा, 10%, 12% जो भी लग रहा है, वो इस प्रिंसिपल के ऊपर लगेगा, ना कि ओरिजिनल प्रिंसिपल 10,000 के ऊपर लगेगा। तो मतलब क्या है कि आपका जो प्रिंसिपल है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में इंक्रीज होता जाता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में
आपका प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है। तो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का जो प्रिंसिपल है वो ग्रेटर है किससे, सिंपल इंटरेस्ट के प्रिंसिपल से। अब इसे समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पे ही सम है, ठीक है। कभी भी बैंक से आप कोई पैसा या लोन लेते हो तो कोशिश होती है कि बैंक की कि वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा दे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ही पैसा देने में बैंक का फायदा होता है, सिंपल इंटरेस्ट में नहीं इतना होता। नाउ यहाँ पे है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, सी आई। कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, सी आई। क्या लिखते हैं, सी आई, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अब पहले ये फॉर्मूला हम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि एग्जाम्पल की हेल्प से कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है क्या। जैसे मैंने आपको एक छोटे से एग्जाम्पल तो दी है, लेकिन अब सॉल्व करके देखते हैं। जैसे मान लो सपोज रीमा बोरो 10,000 फ्रॉम अ बैंक। रीमा ने बैंक से 10,000 रुपये उधार लिए, ठीक है। अब बोरवर है, रीमा बोरवर है जिसने बोरो किया। फॉर सम बिजनेस पर्पज, कुछ बिजनेस पर्पज के लिए रीमा ने बैंक से 10,000 रुपये लिए, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 10,000 पर एनम, मतलब साल का पूरा कितना इंटरेस्ट लग रहा है, 10%। फॉर 1 ईयर, टाइम कितना, 1 साल। आप देखो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल होती है आपकी इनिशियल ओरिजिनल अमाउंट जो आप किसी से उधार लेते हो या देते हो, लेकिन यहाँ से उधार लिया गया है, बोरवर है, तो यहाँ पे आ जाएगा ₹10,000, ठीक है। ये क्या है आपका प्रिंसिपल इनिशियल अमाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, 10% पर एनम। ये 10% किसका होता है, रेट ऑफ प्रिंसिपल का ही होता है। टाइम कितना है, 1 ईयर, ठीक है। अब हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट टू बी पेड बाय रीमा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब हम देखेंगे कि रीमा जो है साल के एंड में कितना इंटरेस्ट पे करती है। मतलब अगर उसने 1 साल के लिए 10,000 रुपये लिए लिए हैं, तो 10% अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है तो एक्स्ट्रा पेमेंट कितनी देती है जिससे उसने पैसा उधार लिया होगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, रुपीज 10,000 पी इंटू आर, आर कितना है 10, इंटू टी, टी मतलब टाइम कितना है 1, ठीक है। 100 आ गया। 100 क्यों, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब इसको कैंसिल आउट करो, कितना आता है, देखो ये 2 जीरोस है, दोनों इसके साथ गई, कितना बचा 100। मतलब हमारे पास जो उसका इंटरेस्ट आया 10% का, वो कितना आया, अमाउंट के अकॉर्डिंग कितना आया, ₹1000। मतलब क्या है कि अगर हम 10,000 का 10% करते हैं 1 साल का, तो जो इंटरेस्ट है वो कितना आया, 1,000 रुपया इंटरेस्ट आया। मतलब ये 1,000 उसका एक्स्ट्रा एडिशनल मनी है जो उसने 10,000 में ऐड करके देनी है, तो वो अमाउंट उसने रिटर्न करनी है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अमाउंट पेड बाय रीमा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब रीमा जो है साल के फर्स्ट जो ईयर है उसके एंड में इंटरेस्ट लगने के बाद कितना पैसा रिटर्न करेगी। देखो प्रिंसिपल कितना था 10,000 प्लस इंटरेस्ट कितना आया 1,000, ठीक है। अब इनको ऐड करोगे आपका क्या आ जाएगा, ₹11,000। कितना आएगा 11,000। मतलब क्या है कि अगर रीमा ने 10,000 लिए थे तो इंटरेस्ट लगने के बाद अब वो कितना रिटर्न करेगी, 11,000 रिटर्न करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्स्ट ईयर तो सिंपल इंटरेस्ट का फर्स्ट वो सेम होता है। अब बारी आती है सेकंड ईयर में। अब यहाँ पे देखो कि प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर, मैंने बोला था कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। अब जो ये अमाउंट आई है फर्स्ट ईयर के एंड में, ये आपका अब सेकंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो आपका कितना है, 11,000,
तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कितना है आपका 11,000। अब 11,000 के ऊपर आपका कितना लगेगा इंटरेस्ट 10%। ठीक है, इंटरेस्ट उतना ही है 10, लेकिन आपका प्रिंसिपल चेंज होता जा रहा है। अब इसके ऊपर आपका 10% इंटरेस्ट लगेगा। वो कैसे काउंट करना है, रुपीस, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी ओवर 100। तो पी कितना है 11,000, आर मेरा सेम है, टी देखो 3 साल का है। अब मान लो कि वो लड़की सेकंड ईयर, मैंने क्यों काउंट किया, मैंने ऊपर टाइम लिखा था, यहाँ पे 1 ईयर। ठीक है, मान लो कि वो रीमा कहती है कि मैं फर्स्ट ईयर के एंड पे 11,000 आपको रिटर्न नहीं कर सकती। ठीक है, कोई कारण होगा, वो उसके पास पैसा इकट्ठा नहीं हुआ होगा, तो वो पैसे उतने रिटर्न नहीं कर सकती। अब उसने 1 साल का और टाइम ले लिया। ठीक है, कि मैं सेकेंड ईयर के एंड में आपको पैसा रिटर्न करूंगी। तो अब जब सेकेंड ईयर के एंड पे पैसा रिटर्न करेगी, तो हम फिर देखेंगे कि इसका इंटरेस्ट लग के अमाउंट कितनी बनती है। तो टाइम यहाँ भी 1 आ जाएगा। ठीक है, क्यों 1 आ गया, क्योंकि उसने एक ही साल एक्स्ट्रा लिया है। 1 साल का हमने निकाल दिया, तो 1 साल ही ऐड होगा यहाँ। कितना आ गया 100। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब इसकी कटिंग करो, ये दोनों चले गए, तो कितना बचा आपका। अब इस आपकी वैल्यू इंटरेस्ट कितना आया 1100। मतलब क्या है कि सेकेंड ईयर का अगर उसका प्रिंसिपल 11,000 था, ठीक है, उसके ऊपर 10% उसका इंटरेस्ट लगा, तो उसका इंटरेस्ट कितना बना ₹1100। तो अब क्या करना है कि जो उसका सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल था वो कितना था 11,000, उसमें हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे 1100, देन हम पे करेंगे। ठीक है, क्योंकि उस लड़की ने क्या कि मैं सेकेंड ईयर के एंड पे करूंगी, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था फर्स्ट ईयर में। तो अब कैसे करेंगे, अमाउंट, यहाँ पे है अमाउंट टू बी पेड बाय रीमा एट द प्रिंस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। वो क्या होगा, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कितना है उसका, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर कितना है मेरा 11,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है 1100। अब इन दोनों को ऐड करो, तो उसकी अमाउंट कितनी बनी 12,100। तो मतलब क्या है कि रीमा अब, जिसने 1 साल के लिए 10,000 रुपये लिए थे, तो वो फर्स्ट ईयर के एंड पे नहीं कर सकी, उसने 1 साल का एक्स्ट्रा टाइम ले लिया। ठीक है, तो उसको अब कितना पे करना पड़ेगा 12,100। ठीक है, बट वो कह रही है कि अभी भी मैं पैसा रिटर्न नहीं कर सकती, सेकेंड ईयर के एंड पे भी मान लो वो कहती है कि मैं अपने पैसा रिटर्न नहीं कर सकती। देन द बैंक विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। ठीक है, अब जो बैंक है वो थर्ड ईयर पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। क्यों, क्योंकि वो बोल रही है कि मैं सेकेंड ईयर में भी पैसा नहीं दे सकती, तो वो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट काउंट करेगा बैंक। वो कैसे, आपकी सेकेंड ईयर का जो अमाउंट आया है वो कितना है 12,100। अब ये 12,100 थर्ड ईयर का क्या बनेगा प्रिंसिपल। देखा ना, प्रिंसिपल बढ़ता जा रहा है। अब इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना है वो निकालेंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। ठीक है, अब वैल्यू कैंसिल आउट करो, कितनी गई 2 जीरोस। ठीक है, 2 जीरोस चली गई, कितना बची आपकी अमाउंट अब 1,2,1,0। ठीक है, इतनी अमाउंट आपकी आई, दैट मीन्स आपका इंटरेस्ट कितना आया 1,210। कब, थर्ड ईयर के एंड पे। अब ये तो इंटरेस्ट आ गया रुपीस में। अब हम देखेंगे कि वो थर्ड ईयर के एंड पे कितनी अमाउंट जो है वो बैंक को रिटर्न करेगी, क्योंकि उसने स्टे ले लिया था ना कि मैं सेकेंड ईयर के एंड पे भी नहीं कर सकती, तो वो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट काउंट करेंगी। तो अब कितना आएगा, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल कितना था उसका ₹12,100 प्लस इंटरेस्ट कितना है ₹1 दिस। अब काउंट करो कितनी अमाउंट उसकी बनी है 1,3,3,1,0। दैट मीन्स वो अब बैंक को
थर्ड ईयर के लास्ट में कितना अमाउंट देगी? 13,310। ठीक है, इतना पे करेगी। अब बारी आती है कि यहाँ से हमने क्या सीखा? यहाँ से हमने ये सीखा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो बढ़ता जाता है ड्यू टू टाइम। ठीक है, अगर आपने 1 साल के लिए लिया, तो अगर आप 1 साल में नहीं पैसा रिटर्न करती तो आपका इंटरेस्ट नेक्स्ट सेकेंड ईयर पे कैलकुलेट होगा। तो दैट मीन्स इसमें प्रिंसिपल बढ़ता जाता है, और जो 1 साल की जैसे फर्स्ट ईयर की जो लास्ट अमाउंट आई है वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाती है, और उस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, और अमाउंट जो सेकेंड ईयर की आती है वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो जाती है। तो प्रिंसिपल बढ़ता जाता है टाइम के अकॉर्डिंग। अब आता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट पेड बाय रीमा आफ्टर 3 ईयर। ठीक है, अब वो 3 साल के बाद वो अग्री कर गई है कि मैं 3 साल बाद अपना पैसा क्लियर कर दूंगी। उसका फॉर्मूला क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे इसकी? CI, यहाँ पे अमाउंट जो होगा वो आपका लास्ट ईयर का होगा। लास्ट मतलब जो आपने रिसेंट फाइंड आउट किया है। रिसेंट कौन सा हमने आपकी अमाउंट फाइंड आउट की है? थर्ड ईयर की। तो ये लास्ट ईयर की अमाउंट होती है। ठीक है, लास्ट ईयर हमारा कौन सा है? थर्ड ईयर। तो उससे हम करेंगे, जो आपका रिसेंट जो ईयर है जिसकी आपने अमाउंट कैलकुलेट की है वो यहाँ पे आएगी। यहाँ पे प्रिंसिपल कौन सा आएगा? ओरिजिनल प्रिंसिपल, जिसपे आपने पैसे लिए थे। ये ओरिजिनल प्रिंसिपल क्या था आपका? 10,000, ये वाला। ठीक है, यहाँ से ओरिजिनल प्रिंसिपल आएगा आपका, वो आप माइनस करोगे। ठीक है, अब जो आपने रिसेंट अमाउंट निकाली वो कौन सी थी? थर्ड ईयर की। ठीक है, तो थर्ड ईयर में जितनी अमाउंट आई है उसमें से ओरिजिनल प्रिंसिपल जैसे जो आपने स्टार्टिंग में पैसा उधार लिया है वो माइनस करना है। तो अब आप देखोगे कि माइनस करने के बाद आपका क्या अमाउंट है? 3,310। ठीक है, तो दैट मीन्स ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का। ठीक है, अब देखो कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा अगर किसी को देते हो तो उसमें फायदा है। ठीक है, उसमें क्यों? क्योंकि आपको जो एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रही है वो बहुत ज़्यादा मिल रही है कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल फिक्स रहता है, तो दैट मीन्स वैल्यू कम ही आएगी। इसमें आप देखो कि प्रिंसिपल हर साल बढ़ रहा है, तो वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है। अब हम देख लेते हैं कि अगर हम इसी अमाउंट को, मान लो कि हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी ओवर 100। ठीक है, अब देखो P कितना था? जो ओरिजिनल P था 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 10%, मतलब 100। 10/100। टाइम कितना लिया था हमने वहां पे? 3 साल का। ठीक है, अब देखो इनको कैंसिल करो। ठीक है, अब देखो आपका कितना बन रहा है? 100 माइनस 10 इंटू 3, कितना आ गया? 3,000। तो देखो कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट देखोगे तो आपकी इंटरेस्ट कितना बना? 3,310 रुपीज। तो इसमें कितना बना? 3,000। ये कम क्यों है? क्योंकि इसमें प्रिंसिपल फिक्स रहता है थ्रू आउट, जितने टाइम के लिए आपने लोन लिया है या पैसा उधार लिया है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका प्रिंसिपल चेंज होता रहता है, तो इसीलिए प्रिंसिपल जो है वो सिंपल इंटरेस्ट का फिक्स है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फिक्स नहीं होता। वो अकॉर्डिंग टू टाइम बढ़ता जाता है, एंड जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो बड़ा होता है किससे? सिंपल इंटरेस्ट से। तो यही इसमें था, ये सभी कंसेप्ट इसमें यूज होंगे एक्सरसाइज 7.3 में। तो आपको ये पता चल गया होगा प्रिंसिपल होता है क्या, इंटरेस्ट क्या होता है, टाइम क्या है। इंटरेस्ट दो तरीकों से होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन जो आपकी बुक है उसमें आप इतना बड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं लगेगा, उसमें हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दिस वन, ये वाला। ये फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100। एन स्टैंड्स फॉर टाइम। एन क्या है? यहाँ पे टाइम है कि आपने कितने टाइम के लिए पैसा उधार लिया है किसी से,
वो है n, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला तो पता ही है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो जितना प्रोसीजर आपने यहाँ पे किया है ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है आपकी एक्सरसाइज में। ये था सिर्फ कंसेप्ट को समझाने के लिए कि कैसे प्रिंसिपल आपका बढ़ता है। सभी बोलते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल बढ़ता है, कैसे बढ़ता है वो हमने किया है, ठीक है। तो ये वाला मेथड है तो इजी, लेकिन हम ये लेंथी मेथड है। आपकी बुक में जो एक्सरसाइज 7.3 में है फॉर्मूला वो ये है, ठीक है। इस फॉर्मूले में से आपको एक्सरसाइज में सम्स करने पड़ेंगे, सेम वही है। यहाँ पे पी, आप यहाँ पे पी एक बार ही लिखना है, बार बार चेंज नहीं होगा। ये फॉर्मूले से भी मैं आपको करके बता देती हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या है अमाउंट का। जब आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है पहले आपको अमाउंट निकालनी है इस फॉर्मूले से, ठीक है। टाइम कितना था आपका n, ठीक है। अब p कितना था आपका, जो स्टार्टिंग में इनिशियल अमाउंट आपने उधार लिए वो 10,000 था। r कितना था आपका 10% था, 100 आ गया। n मतलब 3 साल हो गया, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से आपको एक्सरसाइज 7.3 में करना है 10,000, ठीक है। अब यहाँ से जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो गया, 1+1/10, आप एलसीएम लोगे तो 110+1/10 आ जाएगा, इंटू 3 आ जाएगा। 3 स्टैंड फॉर टाइम, 10,000 11/10 ओवर इंटू 3। अब 11/10 का मतलब क्या है, 11/10, 11/10, 11/10, ठीक है। अब ये तीनों जीरोस कैंसिल हो गई इसके साथ, ठीक है। 11 का क्यूब क्या होता है 1 3 3 1 एंड ये जीरो आ गई, ठीक है। ये आपका आ गया अमाउंट, क्या आ गई अमाउंट। अब आपको यहाँ पे देखो आपका इंटरेस्ट था 3310, देखो आ गया। अब आपको निकालना है अमाउंट, वो तो आपके आगे, अब निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। वो क्या था, अमाउंट कितनी आई है, बोरो कितना किया था, ठीक है। अब इसको माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3310, ठीक है। मतलब ये देखो किसी भी मेथड से आप कर लो, ठीक है, आपका आंसर वही आएगा। अगर इस मेथड से करोगे वो भी आंसर आ जाए, लेकिन आपकी बुक का जो मेथड है वो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का। उस मेथड से कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, वैसे उसके अकॉर्डिंग भी आंसर उतना ही आएगा। तो ये आपने ज़्यादा फोकस करना है कंपाउंड इंटरेस्ट पे कि कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या चीज़, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।